इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक उपयोगी सूचना। यदि आप विटिलिगो संबंधित उपयोगी ईबुक्स फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, वो कृपया हमारी ईमेल एड्रेस vitiligo.diary@gmail.com पर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आपको ये ईबुक्स बिना शुल्क के, बिल्कुल मुफ्त में आपकी ईमेल एड्रेस पर भेज दी जाएंगी। आइए अब आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। सुंदरता, आत्मविश्वास और काबिलियत का बेजोड़ उदाहरण, आसिफा भुट्टो जरदारी। फरवरी 1993 में जन्मी आसिफा भुट्टो जरदारी पाकिस्तान और इस्लामिक जगत की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी संतान है। आसिफा को काफी छोटी उम्र में ही विटिलिगो हो गया था। आसिफा के पिता आसिफ अली जरदारी भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इतने नामी गिरामी और रसूखदार परिवार की आसिफा ने भी विटिलिगो को अपने जीवन की सच्चाई के तौर पर स्वीकार कर लिया है। यदि वाकई में विटिलिगो का कोई चमत्कारिक इलाज होता जो इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर पाता, तो क्या आसिफा के लिए वो इलाज लेना मुश्किल था? चाहे ऐसा इलाज दुनिया के किसी भी कोने में होता और चाहे कितना भी महंगा होता। ऐसा कहकर हम विटिलिगो का इलाज करने को गलत नहीं बता रहे। हमारा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई इलाज ना ले। यदि आपको लगता है कि आपको विटिलिगो के लिए इलाज लेना चाहिए, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर इंसान को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करने का पूरा हक है। लेकिन हमारी आपसे विनती है कि जो कोई भी डॉक्टर या हकीम आपको ये कहे कि वो कुछ ही दिनों या हफ्तों में आपका विटिलिगो गायब कर देगा, तो आप समझ लें कि वो निश्चित ही गलत कह रहा है। ऐसे लोगों से आप दूर रहें और अपना समय, अपना पैसा और अपना बेशकीमती शरीर ऐसे लोगों से बचा कर रखें। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट और सोशल अवेयरनेस भारत से कम है। इसका मतलब हुआ कि विटिलिगो वाले किसी भी इंसान का जीवन पाकिस्तान में भारत के मुकाबले किसी भी लिहाज से आसान नहीं होगा, और यदि वो इंसान एक युवा लड़की हो तब तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। इतने नामचीन परिवार में जन्मी आसिफा के लिए जनता की नज़रों से बचकर रहना आसान नहीं है। तो ये सोचना कि प्रभावशाली परिवार में पैदा होने की वजह से आसिफा के जीवन में विटिलिगो संबंधित सामाजिक समस्याएं नहीं हुई होंगी, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आसिफा जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाती होंगी, तो उन्हें भी लोगों के मुश्किल सवालों और कमेंट्स का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन उन्होंने इस समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने विटिलिगो को अपने निजी जीवन या अपने करियर में कोई बड़ी बाधा नहीं बनने दिया। इंग्लैंड से अपनी हायर स्टडीज पूरी करने के बाद आसिफा ने पाकिस्तान में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और वो एंटी पोलियो कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनी। पाकिस्तान उन चंद देशों में शामिल है जहां अभी भी पोलियो की समस्या खत्म नहीं हुई है। एंटी पोलियो मिशन की ब्रांड एम्बेसडर आसिफा एक पब्लिक फिगर है जो कि समय समय पर हॉस्पिटल और स्कूल्स को विजिट करती है, पब्लिक हेल्थ इवेंट्स और सेमिनार्स में स्पीच देती है, दूर दराज इलाकों में जाकर पब्लिक इवेंट्स के जरिए वहां के लोगों को पोलियो की दवाई की इम्पोर्टेंस समझाती है। इस कैंपेन से जुड़े पाकिस्तानी और विदेशी अधिकारियों से संपर्क में रहती है और इंटरनेशनल लेवल के एंटी पोलियो प्रोग्राम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। क्या आपको लगता है कि कोई लड़की जो विटिलिगो की वजह से किसी भी तरह की हीन भावना का शिकार हो, वो ऐसे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर काम कर सकती है? ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि आसिफा भी अपने माता, पिता और बड़े भाई की तरह पॉलिटिक्स में अपना मुकाम बनाएंगी।
आसिफा का ये फैसला साबित करता है कि वो विटिलिगो को एक रुकावट के तौर पर नहीं देखती बल्कि अपने जीवन की एक वास्तविकता के तौर पर देखती है, जो इन्हें या इनके आसपास दूसरे के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। ज्यादातर पब्लिक इवेंट्स में आसिफा विटिलिगो को छिपाने की कोशिश नहीं करती। ये भी उनके पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबूत है। विटिलिगो एक समस्या है या नहीं, इस बात का फैसला आपके अपने एटीट्यूड पर है। जब आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल होते हैं, जब आप विटिलिगो को किसी तरह की कमजोरी नहीं मानते हैं, तो दूसरे लोगों के लिए भी आपके विटिलिगो की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अगर आप अपने विटिलिगो की वजह से हेजिटेंट और अनकंफर्टेबल होंगे और दूसरे लोग इस चीज को महसूस करेंगे, तो आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो विटिलिगो को एक प्रॉब्लम ना समझे। आसिफा ने एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर खुद को साबित करने की राह चुनी। ये इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने विटिलिगो की वजह से छुपकर घर में बैठना नहीं, बल्कि इससे ऊपर उठकर पब्लिक फिगर के तौर पर लोगों की सेवा करना और अपने खुद के लिए एक मुकाम हासिल करने को ज्यादा बेहतर समझा। विटिलिगो एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। जिस चीज के होने और ना होने पर आपका कोई वश ही नहीं है, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होना या अपने आप को दूसरों से कम समझना, ये कोई समझदारी वाली नहीं है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनको आपके विटिलिगो से कोई समस्या नहीं होगी। और जिन लोगों आपके विटिलिगो से समस्या है, उन लोगों का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की आप परवाह ना करें। विटिलिगो हो या ना हो, ये जीवन ईश्वर का उपहार है और इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना आपका हक भी है और कर्तव्य भी। आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और विटिलिगो एक समस्या के तौर पर खुद ब खुद छोटी से छोटी होती चली जाएगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। विटिलिगो संबंधित सही जानकारी के लिए कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।